हेलो बच्चों, मैं इमरान खान आपका ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बेटा जी, अगर आपको याद हो तो हमने जो हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर है उस हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर का उस हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर का पार्ट सेकंड स्टार्ट कर दिया था। और वो पार्ट सेकंड क्या था भाई? एरिल हैलाइड। क्या भाई? एरिल हैलाइड। ठीक है भाई। देखिए बेटा जी, एरिल हैलाइड का नॉर्मल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था। मैंने आपको बताया था कि ऐसे कंपाउंड जिनमें हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन वाले से जुड़ता है उन्हें एरिल हैलाइड कहते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था ऐसे कंपाउंड जिनमें हैलोजन यानी कि अक्स डायरेक्ट बेंजीन वाले से जुड़ता है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? एरिल हैलाइड बोलते हैं। अगर अक्स की जगह एफ आ जाए तो फ्लोरोबेंजीन, अक्स की जगह Cl आ जाए तो क्लोरोबेंजीन, अक्स की जगह Br आ जाए तो ब्रोमोबेंजीन और अक्स की जगह I आ जाए तो आयोडोबेंजीन। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बाई चांस मान लो आपको बेंजीन के ऊपर साइड चेन दे रखी है, वो साइड चेन एक कार्बन की भी हो सकती है और दो कार्बन की भी हो सकती है। और यदि उस साइड चेन से हैलोजन जुड़ा है और इसकी संयोजकता मान लो मैंने पूरी कर दी तो क्या हो गया? बेंजीन CH2X। इस कंपाउंड को आप एरिल हैलाइड नहीं बोलोगे, क्योंकि बेटा एरिल हैलाइड की खास बात तो क्या होती है? एरिल हैलाइड में ये जो हैलोजन होता है ये डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ता है। ऐसे कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं बेटा? एरिल या एराइल हैलाइड बोलते हैं। इस कंपाउंड को आप एराइल हैलाइड यानी कि एरिल हैलाइड नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड में ये जो हैलोजन है ये डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ है, ये हैलोजन साइड चेन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस कंपाउंड को अपन एरिल हैलाइड नहीं बोलेंगे। आप सब जानते हो बेटा, ये तो बेंजेलिक हैलाइड है। ये तो क्या भाई? बेंजाइलिक हैलाइड। क्या भाई? मैंने चैप्टर के शुरुआत में आपको बताया था, ये तो क्या है? बेंजाइलिक हैलाइड या बेंजेलिक हैलाइड है। आगे क्या बात समझ में? तो एरिल हैलाइड का नॉर्मल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था। और तो और बेटा जी, मैंने आपको एरिल हैलाइड के नामकरण भी सिखा दिए थे। आज का बेटा जी हमारा जो टॉपिक है, वो है एरिल हैलाइड में CX बंध की प्रकृति। किसमें भाई? एरिल हैलाइड में CX बंध की प्रकृति। याद कीजिए वो दिन, एक दिन मैंने आपको पहले बताया था कि बेटा जो एल्किल हैलाइड होता है, क्या तुम्हें याद है? एक दिन मैंने तुम्हें क्या बताया था? कि एल्किल हैलाइड में जो CX बॉन्ड होता है, एल्किल हैलाइड में जो CX बॉन्ड होता है वो ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति का होता है। ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति का होता है, यानी कि पोलर कोवेलेंट नेचर का होता है। ये बात मैंने आपको बता रखी है। देखिए बेटा जी, मैंने आपको इस चैप्टर के शुरुआत में ही बता दिया था कि एल्किल हैलाइड में जो CX बॉन्ड होता है, किसमें? एल्किल हैलाइड में जो CX बॉन्ड होता है वो किस प्रकृति का होता है? ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति का होता है। लेकिन आज हमें यह चेक करना है कि एरिल हैलाइड में जो CX बॉन्ड होता है वो किस प्रकृति का होता है, ये बात हमें चेक करनी है। तो लो बेटा, आज हम चेक करेंगे कि एरिल हैलाइड में जो CX बॉन्ड होता है वो किस प्रकृति का होता है। तो देखिए भाई, वर्ड पे ध्यान दीजिए आप। सबसे पहले बेटा मैं एरिल हैलाइड का एक प्यारा सा एग्जाम्पल लिख देता हूँ। बेस्ट, ठीक है ना? एग्जाम्पल समझाता हूँ। बेस्ट
एग्जाम्पल ऑफ एरिल हैलाइड, यानी एरिल हैलाइड का एक मैं प्यारा सा एग्जाम्पल लेता हूं। और एरिल हैलाइड का मैंने एक प्यारा सा एग्जाम्पल ले लिया बेटा क्लोरोबेंजीन। क्या ले लिया भाई? क्लोरोबेंजीन। ये लो बेटा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और आप सब जानते हो बेटा एरिल हैलाइड में बेंजीन वाले से ये जो हैलोजन जुड़ता है, इस हैलोजन के ऊपर 3 लोन पेयर यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। मैंने आपको ये बता रखा है कि एरिल हैलाइड में बेंजीन वाले से डायरेक्ट ये जो हैलोजन जुड़ता है, इस हैलोजन पर 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहते हैं। और ये जो लोन पेयर हैं या ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, ये इस बेंजीन वाले के साथ क्या करते हैं भाई? अनुनाद करते हैं। कैसे पता चला कि भाई क्लोरोबेंजीन या एरिल हैलाइड के अणु में अनुनाद होगा? क्योंकि बेटा अनुनाद की कंडीशन आ रही है। क्या होती है भाई अनुनाद की कंडीशन? पाई, अरे बोल भाई, पाई सिग्मा लोन पेयर। देखो ना, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो पाई सिग्मा लोन पेयर ये किसकी कंडीशन है? अनुनाद की कंडीशन है। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि अनुनाद की 4-5 कंडीशन होती है। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, और सबसे बेस्ट कंडीशन अनुनाद की वो क्या होती है? पाई सिग्मा लोन पेयर। यदि किसी भी अणु में ये कंडीशन आ जाए, क्या? पाई सिग्मा लोन पेयर, तो उस अणु में बेटा क्या होगा? रेजोनेंस, यानी क्या होगा? अनुनाद। और अनुनाद कैसे करवाते हैं? अनुनाद का फंडा मैंने आपको बता रखा है। अनुनाद कैसे करवाते हैं? अनुनाद का फंडा मैंने आपको बता रखा है। अनुनाद कैसे करवाते हैं? अनुनाद का फंडा मैंने आपको बता रखा है। कैसे करवाते हैं भाई? अनुनाद में क्या करते हैं? लोन पेयर को डबल बॉन्ड में, लोन पेयर को डबल बॉन्ड में चेंज करो और डबल बॉन्ड को लोन पेयर में चेंज करो। ये लो बेटा अनुनाद का सिंपल सा फंडा है। अनुनाद का सिंपल सा फंडा है। ये आईके का फंडा है, यानी कि मेरा फंडा है, मैंने बनाया है। और यस कि नो? कोई दिक्कत है क्या? तो आज के बाद में यदि आपसे कोई पूछे कि भाई किसी भी अणु में अनुनाद कैसे करवाते हैं, तो लोन पेयर को डबल बॉन्ड में चेंज करो और डबल बॉन्ड को लोन पेयर में चेंज करो। लोन पेयर बोल दो या नेगेटिव चार्ज बोल दो, बात क्या है? एक ही है। तो देखिए बेटा सबसे पहले मैं एरिल हैलाइड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लिख लेता हूं। तो बताओ बेटा एरिल हैलाइड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? क्लोरोबेंजीन। ये लो, ये तो मैंने क्या बना दी भाई? बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया? Cl, हैलोजन। ये क्या हो गया भाई? क्लोरोबेंजीन। और हैलोजन के ऊपर 3 क्या होते हैं भाई? लोन पेयर। ये बात याद कर लेना, हैलोजन के ऊपर 3 क्या होते हैं? लोन पेयर। अब सबसे पहले मुझे बताओ क्या एरिल हैलाइड के अणु में अनुनाद होगा? यस सर, एरिल हैलाइड के अणु में अनुनाद होगा, क्योंकि अनुनाद की कंडीशन आ रही है पाई सिग्मा लोन पेयर। अनुनाद कैसे करवाते हैं? लोन पेयर को डबल बॉन्ड में चेंज करो, डबल बॉन्ड को लोन पेयर में चेंज करो। ये लो बेटा, ये क्या बन गई भाई आपकी? ये तो पहली अनुनादी संरचना, और ये क्या बन जाएगी? दूसरी अनुनादी संरचना। इसके साथ मैंने कुछ किया क्या? नहीं। ये ऐसा कैसा? इसके साथ मैंने कुछ किया क्या? नहीं। ये ऐसा कैसा? और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा? नेगेटिव या लोन पेयर। और यहाँ पे सिंगल की जगह क्या हो जाएगा? डबल। और हैलोजन के ऊपर कितने लोन पेयर? 2। और यहाँ पे क्या जाएगा? प्लस। फिर वापस देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, वापस अनुनाद की कंडीशन आ रही है तो वापस अनुनाद करवा दो। कैसे? लोन पेयर को डबल बॉन्ड में चेंज करो और डबल बॉन्ड को लोन पेयर में चेंज करो। तो ऐसे हम एरिल हैलाइड की या क्लोरोबेंजीन की तीसरी अनुनादी संरचना बना देंगे। यहां पर तो
डबल बॉन्ड और क्लोरीन के ऊपर 2 लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या जगह भाई डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या जगह लोन पेयर। अब वापस देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, वापस अनुनाद की कंडीशन, तो वही लोन पेयर को डबल बॉन्ड में चेंज करो, डबल बॉन्ड को लोन पेयर में चेंज करो, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये तीसरी अनुनादी संरचना बन गई। ऐसे आप चौथी अनुनादी संरचना बना लोगे। कैसे भाई, कैसे बनाओगे, तो देखो ये डबल बॉन्ड ऐसा का ऐसा, इसके ऊपर 2 लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड ऐसा का ऐसा, ठीक है भाई, या ये जो लोन पेयर है किस में चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड में, और ये डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, लोन पेयर में। कोई दिक्कत है क्या? अब वापस देखो ये चौथी अनुनादी संरचना बन गई भाई। अब वापस देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, वापस अनुनाद, लोन पेयर को डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड को लोन पेयर में, तो ऐसे अपन एरिल हैलाइड की 5वीं अनुनादी संरचना बना देंगे भाई। यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, और हैलोजन के ऊपर वापस कितने लोन पेयर आ जाएंगे, 3 लोन पेयर। ये इसकी 5वीं अनुनादी संरचना हो जाएगी। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब सुनना बेटा, होता क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, एरिल हैलाइड में CX बंध की प्रकृति। देखिए वास्तव में एक बात बताता हूँ बेटा, एरिल हैलाइड में आप देख लो, चाहे खुद ही भी देख लो, एरिल हैलाइड में ये जो CX बॉन्ड है, यही है ना बेटा CX बॉन्ड, अरे यही है ना CX बॉन्ड, अरे यही है ना CX बॉन्ड, अरे यही है ना CX बॉन्ड, अरे बेटा यही है ना CX बॉन्ड। तो सुनना बेटा, एरिल हैलाइड में जो CX बॉन्ड होता है, ठीक है, एरिल हैलाइड में जो CX बॉन्ड होता है, एरिल हैलाइड में जो CX बॉन्ड होता है, उसमें अनुनाद के कारण, उसमें अनुनाद के कारण आंशिक, मतलब न तो ज़्यादा और न ही कम, थोड़े बहुत आंशिक द्विबंध के गुण पाए जाते हैं, द्विबंध के गुण पाए जाते हैं। ये लाइन बेटा आप याद कर लेना। क्या कहा मैंने कि बेटा एरिल हैलाइड में ये जो CX बॉन्ड होता है, इस CX बॉन्ड में अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध के गुण पाए जाते हैं। आप देख लो ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड के गुण आ गए, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड के गुण आ गए, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड के गुण आ गए। और आप सबको पता है ये तो सारी क्या है, अनुनादी संरचनाएं हैं, और अनुनादी संरचनाएं तो क्या होती हैं, काल्पनिक होती हैं। आप ये बात जानते हो। तो देखिए बेटा जी, हमारा टॉपिक था एरिल हैलाइड में, हमारा टॉपिक था एरिल हैलाइड में CX बंध की प्रकृति। ये बेटा जी हमारा टॉपिक था। और मैंने क्या बताया कि एरिल हैलाइड में जो CX बॉन्ड होता है ना, उस CX बॉन्ड में अनुनाद के कारण, जबकि ऐसा एल्किल हैलाइड में नहीं होता है। एरिल हैलाइड में जो CX बॉन्ड होता है ना, उस CX बॉन्ड में अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध के गुण पाए जाते हैं। और फिर आगे बताऊंगा, यही कारण है कि जो एरिल हैलाइड है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होता है। क्यों? क्योंकि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए ये जो CX बॉन्ड है ये दुर्बल होना चाहिए, कमजोर होना चाहिए। जबकि एल्किल हैलाइड में तो ये CX बॉन्ड दुर्बल होता है, लेकिन एरिल हैलाइड में जो CX बॉन्ड होता है वो दुर्बल नहीं होता है, वो प्रबल होता है। उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है क्योंकि एरिल हैलाइड के अणु में अनुनाद पाया जाता है, और अनुनाद के कारण ये जो CX बॉन्ड है इसमें आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, जिससे ये बंध क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। इस बंध का टूटना मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है कि जो एरिल हैलाइड है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होता है। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात मैं बता रहा हूं, उस बात पे आप ध्यान देना, उस बात पे आप ध्यान देना। देखिए बेटा, एरिल हैलाइड में जो CX बंध है, ध्यान से सुनना, एरिल हैलाइड में जो CX बंध है, मैं लिख देता हूं यहां पर, एरिल हैलाइड में जो CX बॉन्ड है वो होता तो ध्रुवीय सहसंयोजक
प्रकृति का ही है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन और हैलोजन दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं का मान क्या है? अलग अलग। तो वो बात तो सही है कि एरिल हैलाइड में जो CX बॉन्ड होता है वो ध्रुवीय सह संयोजक प्रकृति का ही होता है। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि जो एरिल हैलाइड होता है ना बेटा, उस एरिल हैलाइड के अणु में क्या पाया जाता है? अनुनाद पाया जाता है। उस अनुनाद के कारण जो CX बॉन्ड है इसमें आंशिक द्विबंध के गुण पाए जाते हैं, जिससे एरिल हैलाइड में जो CX बॉन्ड होता है उस CX बॉन्ड की बंध सामर्थ्य यानी बंध की मजबूती, बंध सामर्थ्य बढ़ जाती है और एरिल हैलाइड के CX बॉन्ड का टूटना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। क्यों? अनुनाद के कारण। आगे क्या बेटा बात समझ में? तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था एरिल हैलाइड में, ध्यान से सुनना, एरिल हैलाइड में CX बंध की प्रकृति। आपको याद क्या करना है कि एरिल हैलाइड में जो CX बॉन्ड होता है वो होता तो ध्रुवीय सह संयोजक प्रकृति का ही है, लेकिन ध्रुवीय सह संयोजक प्रकृति के साथ साथ एरिल हैलाइड के अणु में अनुनाद भी पाया जाता है और उस अनुनाद के कारण एरिल हैलाइड में जो CX बॉन्ड होता है उस CX बॉन्ड में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, जिससे एरिल हैलाइड का जो CX बॉन्ड है वो मजबूत हो जाता है, उसका टूटना मुश्किल हो जाता है। आप सिर्फ एक लाइन याद कर लो, आज के बाद में आपसे कोई पूछे अरे एरिल हैलाइड में जो CX बॉन्ड होता है वो किस प्रकृति का होता है, आप सिर्फ एक लाइन बोल देना कि एरिल हैलाइड में जो CX बॉन्ड होता है उसमें आंशिक द्विबंध के गुण पाए जाते हैं। अरे होता तो वो कोवेलेंट ही है, होता तो वो सहसंयोजक ही है, और सहसंयोजक होने के साथ साथ पोलर भी होता है, ध्रुवीय भी होता है, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम है, उसमें अनुनाद है। अनुनाद के कारण उस CX बॉन्ड में आंशिक द्विबंध के गुण पाए जाते हैं। तो बेटा ये तो अपना टॉपिक क्या था? एरिल हैलाइड में CX बॉन्ड की प्रकृति। ठीक है, इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको दो बातें और समझा देता हूं। इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको दो बातें और समझा देता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना उन बातों को, थोड़ा ध्यान से समझना भाई उन बातों को। बहुत ही शानदार बात है, बहुत ही गजब की बात है भाई, तो सुनिएगा भाई ध्यान से। देखिए बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए बेटा। एक बात बताता हूं आपको, क्वेश्चन के रूप में समझाता हूं। जो CCl बॉन्ड है, जो CCl बॉन्ड है उसकी वास्तविक बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ जानते हो ना, जो CCl बॉन्ड है उसकी वास्तविक बंध लंबाई 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि क्लोरोबेंजीन में CCl बॉन्ड की बंध लंबाई 1.60 एंगस्ट्रॉम होती है। आपको बताना है ऐसा क्यों। देखिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, क्वेश्चन पढ़ने के तरीके में उसका आधा उत्तर छुपा होता है। हमें क्वेश्चन ये बता रहा है हम जानते हैं कि जो CCl बॉन्ड है उसकी जो वास्तविक बंध लंबाई है
वो 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि क्लोरोबेंजीन में, समझ गए ना ये, जबकि क्लोरोबेंजीन में जो CCl बॉन्ड है उसकी बंद लंबाई होनी तो कितनी चाहिए थी, 1.77 एंगस्ट्रॉम, लेकिन क्लोरोबेंजीन में CCl बंद की बंद लंबाई 1.6 एंगस्ट्रॉम होती है। हमें बताना ऐसा क्यों? तो ऐसा बेटा होता है एरिल हैलाइड के अणु में अनुनाद के कारण। क्यों भाई? देखो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो क्लोरोबेंजीन का अणु है, ये लो भाई, जो क्लोरोबेंजीन का अणु है उसमें क्या पाया जाता है? अनुनाद होता है ना, लोन पेयर को डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड को लोन पेयर में। अरे अनुनाद करवाना आता है ना, ये लो भाई, यहाँ पे डबल Cl प्लस, वापस लोन पेयर को डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड को लोन पेयर में। अरे भाई अनुनाद तो करवाना आता है ना, अनुनाद नहीं आता तो ऑर्गेनिक में कुछ नहीं आता। वही लोन पेयर को डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड को लोन पेयर में। अरे यस कि नो? कोई दिक्कत है क्या? ये लो, यहाँ पे लोन पेयर डबल Cl प्लस, लोन पेयर को डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड को लोन पेयर में। अरे यस कि नो? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। और आगे क्या बात समझ में? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये तो क्या है? अनुनादी संरचनाएं हैं जो क्या होती है? काल्पनिक होती हैं। आप चाहो तो लास्ट में इसका क्या बना सकते हो? अनुनादी संकर भी बना सकते हो, जो कि वास्तविक संरचना होती है अणु की, हालांकि उसकी अपने को जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या बताया कि क्लोरोबेंजीन के अणु में, मैंने क्या बताया? क्लोरोबेंजीन के अणु में क्या पाया जाता है? अनुनाद पाया जाता है। क्या बताया भाई मैंने? कि क्लोरोबेंजीन के अणु में अनुनाद पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? अनुनाद पाया जाता है। और उस अनुनाद के कारण क्लोरोबेंजीन में ये जो CCl बॉन्ड है, अरे बेटा ये कौन सा बॉन्ड है? CCl बॉन्ड है। इस CCl बॉन्ड में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, जिससे CCl बंध की बंध सामर्थ्य यानी बंध की मजबूती बढ़ जाती है। और बताओ, अगर बंध की मजबूती बढ़ जाएगी तो बंध लंबाई कम हो जाएगी। तो वास्तव में CCl बॉन्ड की वास्तविक बंध लंबाई होती तो कितनी है? 1.77 एंगस्ट्रॉम। लेकिन क्लोरोबेंजीन में अनुनाद के कारण CCl बंध की बंध लंबाई 1.77 एंगस्ट्रॉम न होकर 1.60 एंगस्ट्रॉम होती है। सिंपल सा रीजन है, अनुनाद के कारण। अरे यस कि नो? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन आप करोगे भाई, अब एक क्वेश्चन है आप करोगे, ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन है आप करोगे, और वो क्वेश्चन क्या है भाई? वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि वाइनिल क्लोराइड में CCl बॉन्ड की बंध लंबाई 1.77 एंगस्ट्रॉम न होकर 1.69 एंगस्ट्रॉम होती है। ऐसा क्यों? आपको ये बताना है। अरे कोई दिक्कत है क्या? तो बेटा ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।